अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फजलो एहसान उसका करम है कि उस अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को इंसान पैदा फरमाया है। बेशक। समझ में आ रही है? क्या बनाया है? नहीं बोलोगे? क्या बनाया है? इंसान बनाया है। अगर रब चाहता तो बैल भी बना सकता था। क्या मौलाना मंदरी साहब रोक लेते कि नहीं मैं साहब बैल नहीं बनूंगा? मुफ्ती साहब क्या मना कर देते साहब मैं घोड़ा नहीं बनूंगा? भाई रब की मर्जी है, वो जिसे चाहे जो बना दे। हाँ, ये तो रब का फजल है कि उसने मौलाना फैजान को आलिम बनाया। वो चाहता तो इन्हें मास्टर भी बना सकता था, बेशक बेशक, पॉलिस्टर भी बना सकता था, दर्जी भी बना सकता था, लोहार भी बना सकता था। रब जिसे जो चाहे वो बना सकता है। अल्लाह का बेपनाह फजल है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्यों भाई? और इंसान भी कई तरह के पाए जाते हैं दुनिया में। एक तो वो लोग हैं जिनकी इधर होती है, समझ गए? उसका बेपनाह फजल है कि उसने उधर पैदा नहीं किया, इधर पैदा किया है। उधर पैदा नहीं किया, किधर पैदा किया? इधर पैदा किया है। अब इधर वाले भी बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। ऐसे वाले भी है ना जिनके पैजामे छोटे होते हैं, है कि नहीं है? वो भी इंसान है कि नहीं है? तो अल्लाह ने उधर पैदा नहीं किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक सुन्नी घराने में पैदा फरमा दिया। ये रब का फजल है, बेपनाह उसका एहसान है, जिसका हम शुक्र पूरी जिंदगी करें तो नहीं कर सकते। और इन सब बातों से बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह चाहता तो किसी की उम्मत में भी पैदा फरमा देता, लेकिन उस वादउला शरीक ने कितना बड़ा एहसान किया है कि उसने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमा दिया है। अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, तो ये रब का एहसान है। लेकिन हम सबसे बड़ा फैजान, सबसे बड़ा एहसान अभी इस वक्त जिस पे हो रहा है वो मौलाना फैजान है कि इन्हें अल्लाह ताला ने नाइबे रसूल बना दिया। इनकी क्या अजमत है, एक आलिम दीन की क्या फजीलत है, एक आलिम दीन का क्या मकाम है, इसे मैं कमा हकू बयान नहीं कर सकता। आलिम को अल्लाह ने क्या फजीलत बख्शी है, इसकी क्या शान है, इसका क्या मकाम है, ये हमारी समझ से बहुत बुलंद बाला है। कुछ हमारे माशरे के लोग एक आलिम को, एक हाफिज को, एक कारी को, एक मौलवी को, एक इमाम को हकारत की नजर से देखते हैं, तजलील की नजर से देखते हैं, तहकीर की नजर से देखते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि जो हम ये काम कर रहे हैं, ये एक काम करने से हमारे दो काम बिगड़ जाएंगे, और वो दो काम बिगड़ गए तो न यहां सुकून मिलेगा, न मरने के बाद कब्र में सुकून मिलेगा। जो उलमा की तजलील करते हैं या उनकी तौहीन करते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर देता है और उनकी आखिरत को भी बर्बाद कर देता है। प्यारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन अहानल आलिमा फकद अहानल इल्म, वमन अहानल इल्मा फकद अहानन नबी, वमन अहानन नबिय्या फकद अहान जिब्रील, वमन अहान जिब्रील फकद अहान अल्लाह, वमन अहान अल्लाह अहानहुल्लाहु यौमल क़ियामा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जिसने एक आलिम दीन की तौहीन की तो ये समझो कि वो उसकी तौहीन नहीं कर रहा है, बल्कि हकीकत में वो उसके इल्म की तौहीन कर रहा है। और जिसने उसके इल्म की तौहीन की तो वो ये समझे
कि मैं सिर्फ इल्म की तौहीन नहीं कर रहा हूं बल्कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा हूं। और जिसने नबी की तौहीन की तो वो ये समझे कि मैं जिब्रील अमी की तौहीन कर रहा हूं। और जिसने जिब्रील अमी की तौहीन की है तो वो ये समझे कि मैं परवरदिगार की तौहीन कर रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि नबी ये तो जहां इरशाद फरमाते हैं, लोगों जो ये काम कर रहा है उसके लिए सरकार फरमा रहे हैं कि वो जो आलिम दीन की तौहीन कर रहा है कल क़यामत में अल्लाह उसको जलील कर देगा। फ़अहानहुल्लाहु यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तज़लील फरमाएगा, उसको जलील कर देगा। तुम अपने महल्ले में उसको जलील कर रहे हो, तुम अपने महल्ले में उसकी बुराई कर रहे हो, तुम अपने गांव में उसकी बुराई बयान कर रहे हो। याद करो उस मैदान महशर को जहां सब नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, जहां सब नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, अगर कोई सहारा देने वाला होगा वहां आमना का लाल ही सहारा देने वाला होगा। उसी नबी ने फरमाया है कि हम तुम्हारी जलालत को अपनी आंखों से देखें। जरा सोचो क्या होगा उस वक्त। लेकिन मौलाना तौसीफ साहब किबला न जाने आज के लोग समझते क्या हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो तौहीन करते क्यों हैं। मंदरी साहब वो तो ये कह लो कि शरीयत में हड़ताल जायज नहीं है, शरीयत में ये हड़ताल जायज नहीं है, वरना मुर्दे घरों में सड़ जाएंगे। एक महीने की अगर ये उलमा हड़ताल कर दे, ये कुर्रा हड़ताल कर दे, ये अइम्मा हड़ताल कर दे, ये पढ़े लिखे हड़ताल कर दे तो घरों में मुर्दे सड़ जाएंगे। सर ना नमाज़े जनाजा कोई पढ़ाने वाला मिलेगा, ना अज़ान पढ़ने वाला कोई मिलेगा, और ना तुम्हारे मुर्दों को कोई दुआएं मग़फ़िरत करने वाला। बेशक बिल्कुल हक है। जरा सोचो तो कितना बड़ा एहसान है उन उलमा का हम पर। जरा हम गहरी निगाह से सोचें कि इन उलमा का हम पर एहसान कितना है। ये जालिम समझता क्या है अपने आप को। जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखे कि जब तू पैदा भी ना हुआ था तो तेरे बाप किसी आलिम दीन के पास गए थे, किसी हाफिज कुरान के पास गए थे, किसी इमाम के पास गए थे और जाकर उन्होंने ये कहा था, इमाम साहब, आलिम साहब, मौलवी साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, मेरी बीवी उम्मीद से है, अल्लाह मुझे बाप बनाने वाला है, लेकिन मेरी बीवी को अब इस वक्त रात में नींद नहीं आती है, तकलीफ होती है, तरह तरह के ख्वाबात आते हैं, हजरत जरा पानी पढ़ के दे दो। तो इमाम साहब ने पानी पढ़ के दे दिया, माँ सुकून की नींद सो गई। मेरे प्यारे जरा देखो, इमाम साहब ने पानी पढ़ के दे दिया, अभी पैदा नहीं हो पाया था कि इमाम साहब के पास खबर आ जाती है, आलिम साहब के पास खबर आ जाती है कि हजरत बस वक्त करीब है, वो वक्त आने वाला है कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाएगा, आप तैयार रहिएगा, उसकी कान में अज़ान भी आपको पढ़ना है। इमाम साहब है कि तैयार बैठे हुए हैं, औलाद अता फरमाई तो इमाम साहब के पास सुना गया कि तुम्हें अज़ान पढ़ना है। अब इमाम साहब चले, अज़ान पढ़ के आ रहे हैं, अज़ान पढ़ दी। अब आप देखें, पैदा नहीं हुआ था तब इमाम की जरूरत पड़ी थी, अब पैदा हुआ है, पैदा होते ही इमाम की जरूरत है, आलिम की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, लेकिन अभी थोड़ा सा बड़ा था, नाक पोछी नहीं जा रही है, नाक संभाली नहीं जा रही है, कदम उठाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन इमाम साहब अलिफ का कायदा पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, कायदा बगदादी पढ़ा रहे हैं, कायदा बगदादी पढ़ा रहे हैं, कलाम पाक की तालीम दे रहे हैं, कलाम पाक की तालीम दे रहे हैं। अब थोड़ा और बड़ा हो गया तो कहा कि साहब इसको और आगे बढ़ाइए, तो और आगे बढ़ाने पे लगे हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है रब ने उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी कि अचानक उसकी मौत हो जाती है। अब इधर मौत होती है, इमाम साहब के पास फोन आ जाता है कि हजरत जरा चलिए, मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया है, नमाज जनाजा भी आपको पढ़ाना है। नमाज जनाजा पढ़ा दी, कब्र पे अजान भी पढ़ दी। अब साहब तीजा हो रहा है तब भी इमाम साहब को बुलाया जा रहा है, 10वां हो रहा है तब भी इमाम साहब को बुलाया जा रहा है, 20वां हो रहा है तब भी इमाम साहब को बुलाया जा रहा है, 40वां हुआ तो इमाम साहब आ रहे हैं, छमाई हुई तो इमाम साहब आ रहे हैं, बरसी हुई तो इमाम साहब आ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा उन सालिमों से जो उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा की तजलील करते हैं, वो मुझे ये बताएं कि जब वो पैदा ना हुआ था उसके बाद से लेकर जब वो कब्र में मिल गया, बरसी हो गई, तब तक किसी आलिम ने उससे 2 पैसे मांगे हो तो बताएं, 2 पैसे मांगे हो तो बताएं, क्या समझते हैं वो जो उलमा
की तौहीन करते हैं नादान समझ। जब तू पैदा ना हुआ था उस वक्त से लेकर मिट्टी में मिल गया तब तक उसने बेशुमार तेरे ऊपर एहसान किए हैं। तुझे तो चाहिए ये था कि उनका शुक्रिया अदा करता, उनका एहसान मानता। तू नाशुक्रा है बंदे का भी और तू नाशुक्रा है परवरदिगार का भी। याद रख, अगर तूने इनकी नाशुक्री की तौहीन की तो तेरा ईमान पर खात्मा होना भी मुश्किल है। ईमान पे खात्मा होना भी मुश्किल है। कुछ लोग तो ये बातें करते हैं वो आलिम साहब हैं, वो नायब रसूल हैं साहब, अरे वो नबी के वारिस हो गए। वहां खड़े खड़े पान खा रहे थे, नमाज का टाइम हो गया। वो नायब रसूल हैं मंत्री साहब, वो नायब रसूल हैं। उधर अजान हो रही थी, वहां वो पान खा रहे थे, वो तो वहां गुफ्तगू कर रहे थे। ओ पागल, तू कहां है? तू कहां है? तू तो बता। तो इनके लिए बोल रहा है ये पान खा रहे, गुफ्तगू कर रहे, तू भी तो वही खड़ा है। उनकी तखसीस क्या कर रहा है? और रही बात ये कि वो पान खा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो तुझे ये हक किसने दे दिया कि तू उन पे फतवा ये लगा दे कि ये बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता है? हो सकता है अभी वो ना पढ़े, बाद में कहीं और का इमाम हो, वहां जाकर मुसल्ला इमामत पर फाइज हो जाए। ऐसा हो सकता है? तुझे किसने बताया? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, बारिश होने के लिए मुफ्ती साहब, बारिश होने के लिए क्या ये शर्त है? क्या ये कैद है कि वो लूला लंगड़ा ना हो? आप बताओ ईमानदारी से, ये तो समझदार, इनसे मैं क्या बात करूंगा, आपसे कर रहा हूं। आप बताइए, एक पहलवान साहब है और उनका बेटा पैरों से माजूर है, काला कलौटा है, हाथों से भी बेकार है, चल भी नहीं पाता, पकड़ भी नहीं पाता, सही से सुन भी नहीं पाता, आंख भी टेढ़ी है, कुंजा है। अब बताइए, आप उस बाप की जायदाद का, बाप की मिल्कियत का मालिक कौन बनेगा? पहलवान की जो जायदाद है उसका वारिस कौन बनेगा? वो लंगड़ा? कोई ये कहे लंगड़ा कैसे बन जाएगा साहब? ये तो लंगड़ा है, ये तो हाथ से भी बेकार है, ये तो आंख से भी बेकार है। मंदरी साहब, जब एक पहलवान का वारिस लंगड़ा बेटा बन सकता है, काना बेटा बन सकता है, लूला बेटा बन सकता है, तो नबी का वारिस भी वो बन सकता है जो अपनी जिंदगी में कोई खता कर बैठे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मौलाना फैजान अख्तर मजहरी, नारे तकबीर। लेकिन जनाब, बारिश को न जाने ये क्या समझ रहे हैं, बारिश को न जाने ये क्या समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि मौलाना फैजान ऐसी फ्री में आलिम बन गए, फ्री में फादिल बन गए। अरे इनसे पूछ, इन्होंने कितनी मदरसे की लाल रोटी खाई है, कितने धक्के खाए हैं, कितने असातिज़ा की खिदमतें की हैं, कितने भागे दौड़े हैं, कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। प्यारे, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने वो कुर्बानी दी है, इनके बाप ने वो कुर्बानी दी है जो दूसरे लोगों ने नहीं दी है, कि जो आलिम नहीं बन पाए। अगर वो देते तो बन जाते। लेकिन ये 4 पैसे कमाने के बाद ये समझता है कि सब कुछ पैसा है, सब कुछ दौलत है। इमाम साहब, थोड़ा देना सूरे बकरा घर पे, कितने रुपए लोगे? कहा आप जो चाहे वो दे देना। कहा 500 रुपए ले लियो। बहुत है 500 रुपए, 500 रुपए बहुत है, 500 बहुत है। यानी खुद ही जालिम कह रहा है ये 500 रुपए ले लियो, और खुद ही ये कह रहा है कि 500 रुपए बहुत है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? मालूम कर हजरत हसन बसरी से, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला मुझे सारी कायनात का मालिक बना दे, अल्लाह मुझे सारी कायनात का मालिक बना दे, और मैं उस सारी कायनात को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं, तब भी मुझे इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना कि मैं एक लफ्ज सीख लूं और एक लफ्ज दूसरे को सिखा दूं। कि हकीकत में इंसान वही है कि जो सामने वाले को समझने की कोशिश करे, सामने वाले को पहचाने,
जो सामने वाले को ना पहचान सका, हम समझते हैं कि ये इंसान ही नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहा है। अल्लाह ने 2 पैसे दे दिए तो न जाने अपने आप को कौन से मकाम पे पहुंचा हुआ समझ रहा है। गलत काम खुद करता है और एक काम किसी का गलत देख लेता है तो बरसरे आम उसको बयान करता है। जरा सोच, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा की बुराई बयान करते हैं, अल्लाह ताला उनकी नस्ल में किसी को आलिम दीन बनाता ही नहीं। ये सजा उसे मिलती है कि अल्लाह उसकी औलाद को हाफिज़े कुरान या आलिम दीन नहीं बनाता। आप मुशाहिदा कर लेना मुफ्ती साहब, मुशाहिदा कर लेना, देख लेना अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके में कि जो भी उलमा की तौहीन करता होगा, उलमा की बुराई करता होगा, अइम्मा की बुराई करता होगा, अल्लाह ने उसके बेटे को हाफिज नहीं बनाया होगा, आलिम नहीं बनाया होगा। हाँ, अगर वो साफा बांध ले, यूं ही जुब्बा पहन ले, यूं ही लंबी टोपी लगा ले और ये कहता फिरे मैं हाफिज हूँ, मैं आलिम हूँ, तो ये बात का फैसला कोई जाहिल तो नहीं करेगा, बल्कि इसका फैसला अगर करेगा तो एक आलिम दीन ही करेगा, एक हाफिज़े कुरान ही करेगा कि उसके दिल में कितना इल्म भरा हुआ है। आप यकीन समझो, आप कसम से कह सकते हो कि जो तौहीन करेगा उसका बेटा हाफिज़े कुरान बन ही नहीं सकता है, कोई सूरत नहीं बनती। इसलिए प्यारे, कभी भी उलमा की तौहीन बोलो नहीं करना है। वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उन पे छोड़ दो, ये उन पे छोड़ दो। हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम उनके ऊपर अंगुष्ठ नुमाई करें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप ऐसे समझो कि मैं मुकम्मल गुनाहगार हूं, मुकम्मल खतावार हूं, सर से पैर तक मैं सियाकार हूं, लेकिन अगर आपने मुझे एक गिलास पानी इस नियत से पिला दिया कि मैं बहुत बड़ा नेक हूं, मैं बहुत मुत्तकी परहेजगार हूं, तो आपके नामे अमाल में रत्ती बराबर कमी आने वाली नहीं है। आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि हुजूर तादुश शरिया को पानी पिलाने में सवाब मिलता। मेरे प्यारे, कहने का मकसद ये है, अल्लाह जो सवाब तरत्तुब फरमाता है वो सिर्फ और सिर्फ नियतों की बुनियाद पर फरमाता है। जैसी तुम्हारी नियत होगी सवाब तुम्हें वैसा ही मिलेगा। और तुम्हारी नियत ये है कि हम जिसको पानी पिला रहे हैं ये मुत्तकी परहेजगार है, ये नेकोकार है, ये आलिम दीन है, ये नाइबे रसूलुल्लाह है, तो नाइबे रसूलुल्लाह को तुमने पानी पिलाया है या उसको सलाम किया है या उसको अदब किया है या उसका एहतराम किया है या उससे मोहब्बत की है, तो यकीन जानो तुम्हें उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि एक आलिम रब्बानी के अदब करने पर सवाब मिलता है। आलिम, अरे हाँ मंत्री साहब, वो लोग ज्यादा खुराफात करते हैं जो लोग 4 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं। 15 दिन नमाज पढ़ ली और इमाम की टांगे काटना शुरू, मौलवियों की बुराई करना शुरू। मैं पढ़ रहा था मौलाना साहब कि एक साहब थे, बचपने से तो गई नहीं मस्जिद, जब बिल्कुल पैरों में दम नहीं रहा ना, जान नहीं रही, तब चले इमाम साहब के पास। पहुंच गए, ठीक है, अच्छी बात है, आप सुधर गए तो बड़ी बात है। पहुंच गए, पढ़ने लगे नमाज। महीना 2 महीना हुआ कि साहब खूब नमाज पढ़ी, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से जमात के साथ, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, चाशनी भी पढ़ रहे हैं, अबाबील भी पढ़ रहे हैं, जो मिल रही साहब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। इतनी पढ़ी कि साहब शैतान ने कहा ये ज्यादा ही पढ़ लिया है, ज्यादा ही पढ़ लिया, डाल दिया उसके दिमाग में वसवसा कि यार तुम तो बहुत बड़े मुत्तकी हो गए, तुम तो बहुत बड़े परहेजगार हो गए, इतनी तो इमाम साहब भी नमाज नहीं पढ़ते। अरे वो तो मुफ्ती साहब है, वो तो 5 वक्त की मुश्किल पढ़ पाते, और तुम तो यार 7, 8, 9, 10 टाइम की नमाज पढ़ रहे हो, तुम तो बहुत बड़े परहेजगार हो गए। अब तो तुम्हारे लिए अल्लाह की वही नाज़िल होना चाहिए। देखें आप, शैतान ने दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम्हारे लिए वही नाज़िल होना चाहिए। तो बैठ के इमाम साहब के साथ कहने लगे, बोले ये बताओ वही नाज़िल कब होती है? हम तो बहुत नमाजें पढ़ रहे हैं,
उन्होंने समझाया, लेकिन कहां समझ में आया जाहिल के। ये तो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रही है, समझ में नहीं आया। लेकिन रात और दिन दिमाग में यही बात बैठी हुई है कि वही कब नाजिल होगी। शैतान ने डाल दी दिमाग में, अच्छी तरीके से जमा दी। एक दिन शैतान ने कहा इनसे मजा ले लिया जाए। शैतान आ गया रात में, है? दरवाजा खटखटा दिया, मुत्तकी साहब आओ, बाहर निकलो, नमाजी साहब आओ। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें मेराज होगी? तुम्हें अल्लाह ने बुलाया मेराज के लिए, चलो। तुम वही का इंतजार कर रहे थे, तुम्हें अल्लाह ने बुलाया है। अब तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, दिल की तमन्ना पूरी हो गई है, मेराज के लिए मुझे बुलाया है। तो चलो निकल आए बाहर। कहने लगे भी बुराक कहाँ है? मैंने तो ये सुना मौलाना साहब से कि हुजूर बुराक पर तशरीफ ले गए, तो बुराक कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है। अंधेरे में दिखाई नहीं। शैतान ने बिठा दिया उन्हें गधे पे, गधे बिठा लिया, चल दिए। शैतान लेके चला, कहां ले गया? एक खाई में ले जाके ढकेल दिया। अब सुबह को वहां से आ रहे सने पुते। लोगों ने पूछा कहां गए थे? अरे बोले पता नहीं यार कहां गए थे, कौन जालिम आया था और मुझे इस बहाने से ले गया, ले जाकर खाई में डाल दिया। प्यारे ये सब कुछ क्यों हुआ? ये अपने आप को मुफ्ती समझ रहा था, अपने आप को आलिम समझ रहा था, अपने आप को अल्लामा समझ रहा था। ये नहीं सोच रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तेरी नमाज पढ़ने से इतना नहीं हो सकता जितना कि एक आलिम दीन खाली सोने से पूरा कर देता। खाली सोना एक आलिम का है? वो एक दो पे नहीं बल्कि हजारों पे भारी हो जाता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल आलिम अफदलु मिन 70 अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन काइमिल लैली व काइमिन नहार। नबी कौनैन ने फरमाया एक आलिम दीन 1000 पे नहीं, 100 पे नहीं, 70,000 ऐसे परहेजगारों पर भारी है, ऐसे मुत्तकियों पर भारी है कि जो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, रात भर क़याम करते हो और दिन में रोजा भी रखते हो। वो उधर नमाजें पढ़ते रहे और इधर एक आलिम दीन इशा की नमाज पढ़ के सो जाए, फजर का इरादा लेके उधर 70,000 नमाज पढ़ते रहेंगे, फिर भी एक आलिम के मर्तबे को नहीं। यह है मकाम एक आलिम दीन का। लेकिन हमने, हमारे समाज ने न जाने हमें क्या समझ रखा है, न जाने हमारे अवाम को क्या हुआ। वो कौन सी अंगुश नुमाई में लगे हैं, कौन सी सोच है, कौन सी फिक्र है। मेरे प्यारे समझो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल इल्मु अफदलुल इबादा, इल्म इबादत से अफजल है, इबादत से इल्म अफजल है। दूसरी जगह नबी ने फरमाया, अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, इल्म इबादत से बेहतर है। प्यारे जो बेहतर है वो हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आज के वक्त में ये समझते हैं कि एक मौलाना बन के क्या होगा, एक हाफिज बन के क्या होगा, एक इमाम बन के क्या होगा, वो थोड़ी सी तनख्वाह पर अपनी जिंदगी गुजारेगा। मेरे प्यारे याद रखना, कोई भी इमाम कभी भूखा नहीं मरता है, कोई भी इमाम, कोई भी आलिम दीन कभी भी नंगा नहीं घूमता है, कोई भी आलिम दीन किसी के सामने दस्तदराज नहीं करता है, अपने हाथों को नहीं फैलाता है, अपनी मजबूरी को बयान नहीं करता है। हकीकत में जो आलिम दीन होता है अल्लाह ताला उसकी गैब से मदद फरमा दिया करता है, और ऐसी मदद फरमाता है कि लोग ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं, लगता है कि हजरत कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ऐसी गैब से मदद फरमाता है कि अवामुन नास, समाज के लोग ये समझते हैं कि ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। आप बताओ ईमानदारी से, ईमानदारी से बताओ, एक आदमी वो है जिसने दुकान खोली, 1 लाख रुपए कर्ज लिए और दुकान को शुरू कर दिया, कर्ज लेकर दुकान खोली, लेकिन रब ने करम फरमाया, रब ने एहसान फरमाया, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका अता फरमाया,
दुकान यूं चली, आनन फानन, कर्जा भी अदा हो गया, बैलेंस इकट्ठा होने लगा। अभी साल ना लगी कि साहब कार भी आ गई, मोटरसाइकिल भी आ गई, मकान भी बन गया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरे रब चाहे तो पल भर में किसी को फकीर हो तो बादशाह बना दे, बादशाह हो तो उसे फकीर बना दे। अब अगर इस इंसान को अल्लाह ने नवाजा है कि 1 साल में इसने सारी चीजें मुहैया कर ली, सारी चीजें खरीद ली, महल्ले में नाम होने लगा, लोग कहने लगे दुकान तो वो भी चला रहा है, दुकान तो वो भी चला रहा है, कारोबार तो वो भी कर रहा है, कारोबार तो वो भी कर रहा है, आखिर ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? लगता है कुछ का दाल में काला है, लगता है कुछ दाल में काला है, जरूर ये 2 नंबर का कोई काम कर रहा है। अब हमें ये बताओ, ये चुगलखोरी का हक तुम्हें किसने दिया है? ये बुराई का हक तुम्हें किसने दिया है? ये हसद करने का हक तुम्हें किसने दिया है? कि लगता है ये काला धंधा कर रहा है, लगता है ये 2 नंबर का काम कर रहा है, लगता है कि दाल में काला है, ये कहने का तुम्हें हक किसने दिया? तुम क्या ठेकेदार हो किसी की जिंदगी के? तुम कौन हो? चौधरी हो? तुम्हें किसने ये हक दिया है? प्यारे समझो, तुम्हें हक इतना है कि तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं। क्या बताएं मुफ्ती तौसीफ साहब, आज आंख है ना, आंख में अगर भुनका पड़ जाए, भुनका समझते हो भाई? भुनका छोटा सा कीड़ा अगर ये आंख में पड़ जाए तो आप देख लोगे उसे? नहीं दिखेगा? हम दिख रहे हैं तुम्हें? कमाल की बात है यार, इतने बड़े दिख रहे हैं तो भुनका क्यों नहीं दिख रहा था? वो भुनका क्यों नहीं दिख रहा यार? वो भी तो आंख में है, वो क्यों नहीं दिख रहा? हालांकि हम अखियारे हैं, हमारी आंखें ठीक है, बिनाई हमारी सलामत है, लेकिन हमें आंख में पड़ा हुआ तिनका या भुनका नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सामने खड़ा वो दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। प्यारे, कहने का मकसद में मेरा ये है कि इंसान के जिस्म में जो कमियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो इंसान खुद उनको नहीं देख पाता है, लेकिन सामने वाले के अगर कोई दाग लगा हुआ है तो वो दाग उसको दिखाई देने लगता है, वो कमियां उसको दिखाई देती है। मैं उस इंसान से कहना चाहूंगा, प्यारे, जहां तू सामने वाले की कमियों को देख रहा है वहीं अपनी कमियों को भी देख। ये मत सोच कि इसका दामन दागदार है, बल्कि ये भी सोच ले कि तेरा दामन पूरा का पूरा दाग दाग है, पूरा दाग दाग है। इसलिए प्यारे, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम अपने किसी भाई के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई करें, किसी भाई के दामन को देखें। जब ये हक नहीं मिला है तो ये हक हमें कहां से मिल गया? हम किसी पेशवा के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई करें, किसी पेशवा के ऊपर कोई बात कहें, कोई बात कस दे, ये हमारा हक नहीं बनता है। प्यारे, सलामती इसी में है, भलाई इसी में है कि हम सब अपने उलमा का अदब करें, अपने बुजुर्गों का अदब करें। और एक बात सुन लो, आज जो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई फैली हुई है, उसकी वजह यही है कि हमारे समाज में हमारे भाइयों ने अपने मुक्तदा का, अपने इमाम का, अपने उलमा का अदब करना बंद कर दिया है। सरकार की हदीस पाक है कि जब उलमा का अदब करना बंद हो जाएगा, उलमा का एहतराम खत्म हो जाएगा, उलमा की ताज़ीम खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह ताला दुनिया पर कहत साली मुसल्लत फरमा देगा, कहत साली बर्पा फरमा देगा। आज देख लो, जो प्याज 10 रुपए किलो बिकना चाहिए आज 70 में बिक रही है, आलू जिसकी कोई औकात नहीं है 10 रुपए में बिकना चाहिए साहब 110 में भी बिक गया है। कितनी महंगाई हो गई? ये क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने नबी के जो नाइबीन है, जो उनके नायब है, जो वारिस है, हमने उनका अदब करना बंद कर दिया है। और ये नबी कौनैन का फरमान है कि जब ऐसा होगा तो कहत साली होगी। आज हम उसी को भुगत रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बड़े ही अदब के साथ, बड़े प्यार से याद करना चाहूंगा कि हमें जहां तक हो सके हम अपने उलमा का अदब करें, उनका एहतराम करें और रब की बारगाह में ये दुआ करें कि मौला ताला तू हमारी नस्ल में भी उलमा को पैदा फरमा दे, हमारी नस्ल में भी हाफिजों को पैदा फरमा दे, हमारी नस्ल में भी हाफिज कुरान कारी कुरान को पैदा फरमा दे। जब आपकी ये तमन्ना रहेगी तो कभी भी आपकी ज़बान से किसी भी आलिम दीन के लिए, किसी भी हाफिज दीन के लिए कोई भी बुराई का जुमला नहीं निकलेगा। मेरे प्यारे, जरा समझो तो सही, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो इल्म वाले नहीं हैं और वो लोग जो इल्म वाले हैं, क्या दोनों बराबर हैं? क्या दोनों बराबर है? मतलब ये है, अल्लाह फरमाता है कि इल्म वाले
और बेइल्म, दोनों के दोनों बराबर नहीं है। जब अल्लाह का ये फरमान है तब उसे कौन कम कर सकता है, उसे कौन मिला सकता है, दोनों को बराबर कौन कर सकता है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हसन, वो हजरत इमाम हसन जो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के बड़े भाई है, हजरत फातिमा तो ज़हरा के लगते जिगर है, फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली हैदर के लगते जिगर हैं। आप रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अपने कानों से सुना, हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, जब सरकार दुनिया से रुखसत हुए थे, बज़ाहिर उस वक्त हजरत इमाम हसन की उम्र 7 साल की थी, तकरीबन 7 साल की उम्र। और खुद हजरत इमाम हसन ने उस 7 साल की उम्र में, जबकि हमारा बच्चा रत्ती बराबर भी शऊर नहीं रखता, हजरत इमाम हसन ने उस 7 साल की उम्र में 13 हदीसें अपने आप रिवायत की हैं, 13 हदीसें रिवायत की हजरत इमाम हसन ने। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आलिमु वल मुतअल्लिम सवाउन फिल अजरी फिल जन्नह। आलिम और मुतअल्लिम दोनों के दोनों सवाब में बराबर है। दूसरी हदीस पाक नकल करते हैं, आप फरमाते हैं कि एक मुतअल्लिम के दरमियान, एक आलिम के दरमियान कल जन्नत में सिर्फ 1 दर्जे का फर्क होगा। आलिमों में, मुतअल्लिमों में और नबियों के दरमियान में सिर्फ 1 दर्जे का। यहां नबी रहेंगे तो यहां नबी के वारिस रहेंगे। सुभान अल्लाह। जिसकी शान को अल्लाह बढ़ाए, जिसके मर्तबे को अल्लाह बढ़ाए, पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाए, उसके बाद भी उसके मकाम को नीचा नहीं कर सकती, उसे कम नहीं कर सकती। बस ये हमारी कम अकली है, हमारी कज फहमी है कि जो हम बिला वजह की कोशिश करके किसी के मर्तबे को घटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हकीकत ये है, अल्लाह फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है और जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। हमारे करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ रब्बे कायनात देता है। रब की बारगाह में दुआ करो कि मौला ताला हम सबको अपने बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर